सम्मुख मतलब मुंह के आमने सामने। सम्मुख कौन 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 से होंगे? एक होगा आपका AOD, AOD, इसको मैं 1 नंबर डाल देता हूँ, ठीक है ना। अब यार ये 1 नंबर AOD, इसको बोलता हूँ 2 नंबर, इसको बोलता हूँ 3 नंबर, इसको बोलता हूँ 4 नंबर। ऐसा मान लेते हैं, आप जैसा मानना 1 2 3 ऐसा मान सकते हो, जो भी, या नाम दे सकते हैं अपन XYZW, ऐसा कुछ भी, वो तो मानने के ऊपर है, वो जैसा मानना है मान सकते। 1 नंबर जो कोण है वो किसके सम्मुख है? 3 के। और जो 2 नंबर कोण है वो किसके सम्मुख है? 4 के। 1 3 के या 3 1 के सम्मुख है, 2 4 के या 4 2 के सम्मुख, परंतु 1 4 या 1 2 के सम्मुख नहीं है। उसी प्रकार 3 4 या 3 2 के सम्मुख नहीं। समझ में आ रही है बात? मजे मत मारो यहाँ पर बैठ के, हंस के हंसता तू, ध्यान दो बिल्कुल, ठीक है भाई। जितना मेहनत करोगे सीखोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। अच्छा, और तुम लोगों का तो ऐसा रहता है टाइम पास में, कोई यार हमको, तुम्हारा तो मैं पहले ही बोला है कि बस कोई परीक्षा में जो 20 क्वेश्चन आने वाले हैं वो बता दे बस हमको, हम उसको रट लेते हैं, परीक्षा पास कर लेते हैं। पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये बात अपने दिमाग से निकाल लो, आप परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ रहे हो। परीक्षा तो पास होगा ही, ठीक है, परीक्षा एकमात्र माध्यम है। आप परीक्षा पास करने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो 12वीं के बाद में जो आपकी परीक्षाएं होंगी, ठीक है, 12वीं के बाद। लड़कियां लोग बोलते उठो सामने आके बैठो, ऐसा टेबल पूरी क्यों भरते हो तुम लोग? उधर पीछे खाली रहा करो ना, 3 3 4 4 बैठा करो सामने से। चलो बैठ जाओ, हो गया उसका एडजस्टमेंट हो गया हमारा। तो जो है ना, आप लोगों को एग्जाम जो है परीक्षा पास करना है, मतलब एग्जाम पास करना है, और आ गया हो। चलो सब उठो दोनों, हाँ यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे सामने ये 2 बैठा है ना। अपना सबसे सिस्टम ही गड़बड़ है। अपन क्या है, परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। अपन 9वीं 10वीं 8वीं जो भी क्लास पढ़ते हैं, मतलब स्कूल एजुकेशन जो करते हैं, उसमें हमारा उद्देश्य क्या रहता है? परीक्षा पास करना है, ठीक है। आप 9वीं 10वीं पढ़ रहे हो, 9वीं पढ़ रहे हो, 10वीं की आधी बारी जो भी है, तो अपना क्या उद्देश्य है? आप लोगों का अभी क्या उद्देश्य है? परीक्षा पास करना है। साला उद्देश्य ही गड़बड़ है, उद्देश्य ही गलत है। क्या उद्देश्य लेके बैठे हो भाई? काम को जिस उद्देश्य से करोगे वही उद्देश्य से काम होगा ना। क्या करके बैठे हो? 10वीं पढ़ रहे हो आप, 10वीं पास करना है हमको, सब परीक्षा में नंबर लाना है, पर्सन बनाना है जम के। तो परीक्षा में पास होना है करके, परीक्षा के में जो प्रमुख क्वेश्चन आते हैं, जो परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं 20, आप बस उसी की तैयारी में लगे रहते हो साल भर। और यार जो परीक्षा में 20 आने वाले क्वेश्चन बस वो पढ़ लेते हैं, वो तैयार कर लेते हैं, बस आपका उद्देश्य गड़बड़। अब परीक्षा में जो 20 क्वेश्चन आ रहे हैं उसको आप पढ़ करके यदि मान लो 10वीं में 12वीं में जो भी है क्लास में यदि अच्छे पर्सन बना भी लोगे, तो 12वीं के बाद जब कंपटीशन में जाओगे, है ना, जेई का एग्जाम, नीट का एग्जाम, बैंक का एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, एसएससी का एग्जाम, पीएससी का एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम, या कोई भी और, चाहे वो एंट्रेंस एग्जाम हो किसी अच्छे कोर्स में एडमिशन के लिए, चाहे वो नौकरी के लिए कोई रिक्रूटमेंट एग्जाम हो, वहां पे क्या हो जाओगे आप? बाहर। क्योंकि वहां तो बहुत डीप और अंदर की चीज आती है, उसमें तो पूरी पुस्तक पढ़ो तो कम पड़ता है। तो आप लोग तो पुस्तक क्या पढ़ रहे हो? आप लोग तो 20 क्वेश्चन पढ़ के जा रहे हो, ठीक है। तो वहां 100 नंबर का पेपर आएगा तो 20 नंबर आएंगे वहां पर, और सिलेक्शन कितने में होता है? 70 80 90 में होता है, तो वहां हो जाओगे बाहर। अब यदि आप 10वीं 12वीं में 90% बनाए हो, 90 95 98% नहीं बनाए हो, पर वो परीक्षा में पास नहीं हो रहे हो, तो नौकरी मिलेगी, अच्छा कोई काम मिलेगा, तो क्या करोगे? वो 90% की मार्कशीट को दीवार में लगाना और देखते रहना जिंदगी भर, इसलिए में आपकी जिंदगी हो जाएगी। मैं क्या बोल रहा हूं, परीक्षा को पास करने के लिए पढ़ाई मत करिए, ठीक है। जो आपका विषय है उसमें जो टॉपिक्स हैं, उसके हर एक टॉपिक को अपन समझ सके, हर एक टॉपिक को, और उसको अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उसका इस्तेमाल कर सके। इसको दिमाग समझो और इसको उतारना, इसको अपने जीवन में अपनाना है, तब जीवन में कुछ हो पाएगा। ये तो तुम्हारे माँ बाप कर रहे हैं, तुम भी वही कर रहे हो, मैंने पहले ही बोला है, ठीक है। तुम्हारे दादाजी भी साइकिल में थे, तुम्हारे पिताजी भी साइकिल में है, तुम भी साइकिल में छो, जिंदगी तुम्हारी ऐसी चल रही। विकास किसको बोलते हैं? तुम्हारे दादाजी साइकिल में थे, तुम्हारे पिताजी मोटरसाइकिल में आए, और तुम यदि कार में घूम रहे हो तो जीवन में विकास हो रहा है, नहीं तो कोई मतलब का नहीं, मर जाओ, दुनिया पे धरती पे बोझ हो। ऐसे लोग जो जहाँ के वहीं है कि नहीं? सही बोल रहा हूँ भाई? दुनिया कहाँ जा रही यार, है? एलन मस्क चांद पे जाएंगे बोलता है, वहाँ घर बनाएंगे बोलता है, और तुम लोग यहाँ बात कर रहे हो कुएं के मेंढक की। थोड़ा दुनिया के साथ चलो, ठीक है, तो बहुत पीछे रह जाओगे तुम लोग। दुनिया में मैंने पहले बोला है, 2 ही लोग जिंदे रहने वाले आने वाले समय में, आज के 100 साल बाद, 50 साल बाद, जिनके पास पैसा होगा या जिनके पास बेशुमार पावर होगा। बाकी लोगों की कोई जगह नहीं है इस दुनिया के अंदर आज के 50-100 साल बाद। तो उसके लिए बनाओ अभी से, मेहनत करिए अभी से। आपको मजाक लग रहा होगा, कोई बात नहीं, पर आज 10 साल बाद ये चीज़ आपको मिल जाएगी, समझ गए? आज देख रहे हो दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है ना। हम साला यहाँ 10,000 का मोबाइल चला नहीं पा रहे हैं, लोग 2 लाख का एप्पल चला रहे हैं। 1,80,000 का आ रहा है एप्पल का मोबाइल 14 प्रो जो नया आया,
और हम लोग साला यहाँ 20,000 का मोबाइल चला पा रहे हैं अच्छे से। समझ में आ रही है बात? तो दुनिया कहाँ चल रही है? लोग सारा सोने के ऊपर टट्टी कर रहे हैं, हमको सोना पहनने नहीं मिल रहा है। क्या हम ऐसी भिखारी बने रहेंगे क्या? आप लोगों की सोच की वजह से ऐसा होता है। सोच ही गलत है, सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, बस चल रहा है ना। कुएं के मेंढक है अपन, अब कुएं के मेंढक को क्या लगता है? कुआ है, बस मैं ही बॉस हूँ। और जब उसको डाल दो समुद्र में ना तो उसकी औकात खत्म हो जाती है। एक मछली आती है, गपाक से अंदर करती है, बोले तेरा काम खत्म, गए सारे सपने। ऐसे ही होता है हम लोगों के साथ। हम गाँव के लोग जो रहते हैं ना, ऐसा हम लोग तब आई एम द बेस्ट, ठीक है। पर जब समुद्र में डाल दो ना उसको, जब दुनिया में जाओगे ना, जब सामने खड़े होते हैं तो तुम्हारा कोई औकात ही नहीं रहेगी। कोई परीक्षा का उद्देश्य ना, जो आपका विषय है उसके जो टॉपिक है, उस हर एक टॉपिक को समझना होना चाहिए, पढ़ाई का उद्देश्य। यदि देखो अब इससे क्या होगा, आप एक उद्देश्य लेके चलो बस, जो हमारी पुस्तक है उसके अंदर जो भी जो विषय है उसके अंदर जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी पार्ट है, जो भी बात है, उस हर एक बात को समझने का प्रयास करो, है ना। समझो उसको, समझो, सीखो, अपने जीवन में उतारो। समझोगे, सीखोगे, जीवन में उतार लोगे ना, तो जब पेपर देने बैठोगे तो आपने पूरी पुस्तक समझ ली, तो पेपर के 20 क्वेश्चन भी आराम से बनेंगे। और जब 20 क्वेश्चन बन जाएंगे तो आपका परसेंट भी 90+ बन जाएगा। तो समझने से पूरा फायदा है, ठीक है। और उससे क्या होगा कि जब आप पूरा 6वीं से लेकर के, मतलब 6वीं मेन है, वैसे तो पहली से ही है शिक्षा तो, पर मेन 6वीं से स्टार्ट। उधर तो आराम इंग्लिश सीखते हो आप लोग, अनाराम इंग्लिश, 12 खड़ी, पहाड़ा, टेबल, गिनती, वो चलता है ना। 6वीं से चालू होता है थोड़ा सा। अच्छा, तो 6वीं से लेकर 12वीं या उसके आगे की जो एजुकेशन है उसमें समझ के पढ़ो, क्योंकि 12वीं के बाद जब कोई रेलवे का एग्जाम, बैंक का एग्जाम, एसएससी का, पीएससी का कोई भी ऐसा एग्जाम देने जाते हो, पीएनएसटी का एग्जाम, पीएटी का एग्जाम, बहुत सारे अनगिनत एग्जाम होते हैं, है ना। और आपको कोई अच्छा कोर्स करना है तो उसके लिए भी एग्जाम देना पड़ता है, और अच्छी नौकरी चाहिए तो उसके लिए भी एग्जाम देना पड़ता है ना। मेरे ख्याल से 10 में से एक आध ऐसी नौकरी होगी, ऐसा कोर्स होता होगा जो परसेंट बेस पे होती है। ये जनरली 9 नौकरियां तो जो है एंट्रेंस, मतलब एग्जाम बेस पे होती है। एंट्रेंस एग्जाम होता है, रिक्रूटमेंट एग्जाम होता है, पहले कंपटीशन एग्जाम देना पड़ता है, तभी आपको नौकरी, अच्छा कोर्स मिलता है कि नहीं मिलता। यदि आपको मान लो अब बीएससी पीएससी करना है, ऐसा बीए तो वो तो परसेंट बेस पे होता है, वो तो टाइम पास है। जिसको जीवन में कुछ अच्छा कोर्स नहीं मिलता है तो क्या करता है, बीए कर लेता है, बीएससी वीएससी कर लेता है कि नहीं। ये तो अच्छे कोर्स करिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज, जो टेक्निकल कोर्सेज है, ठीक। कुछ नहीं मिला तो बोले आर्ट कर लो, क्योंकि पढ़ाई से किसी को रोक सकते नहीं हम, है ना। तो कुछ नहीं मिला तो वो लास्ट में आर्ट है, समझ में आ रही बात? ऐसा है, तो वो उसी टाइप का ये बीए बीएससी होता है। 12वीं के बाद कुछ नहीं मिल रहा है तो बीए कर लो, घर बैठे, प्राइवेट, कैसे भी, ठीक है। तो ये ऐसा वाला काम मत किया करो, तो टेक्निकल अच्छे कोर्स करो, है ना। और वो कोर्स को यदि करना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम से गुजरना होगा, ठीक है। और एग्जाम बहुत खतरनाक आती है, ठीक है। तो आप लोग पढ़ किस बात के लिए रहे हो? 20 क्वेश्चन बता दो सर, रहता है कि नहीं बताओ, है ना। यहाँ भी आते हो सर, वो प्रमुख क्वेश्चन बता दो हमको, बस कोचिंग में आ गए, प्रमुख क्वेश्चन बता दो, परीक्षा में आ रहे हैं, उद्देश्य ही गड़बड़। अब 20 क्वेश्चन पढ़ के परीक्षा में 90% बना भी लोगे आप, पर मेन परीक्षा जो जीवन की, जिसके लिए आप पूरी पढ़ाई कर रहे हो, उसमें तो फेल जाओगे ना आप। मेरे को ये बताओ, पहली से लेके 12वीं तक या उसके आगे के लिए भी आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो? पढ़ाई क्यों कर रहे हो ये बताओ बस। तो मतलब कोई भी इंसान, आप में जो भी पढ़ाई करता है, क्यों करता है? आगे लाइफ अच्छी जी सकते हो, आगे की जीवन को अच्छे से जीने के लिए। तो अच्छे से कैसे जियोगे? जब आपके पास कुछ अच्छा काम होगा और उससे अच्छा पैसा आएगा, सीधी सी बात है। अच्छा काम होगा और अच्छा पैसा आएगा तब तो जीवन अच्छा होगा। अब घर में बैठे नहीं थोड़ा जीवन अच्छा होगा, हाँ जी आराम से बिस्तर में सो रहे थोड़ा अच्छा होगा। अच्छा काम करोगे जिससे अच्छा पैसा आएगा, तब जीवन अच्छा होगा। अच्छा काम कैसे मिलेगा? जब आप वो 12वीं के बाद जो आपकी एंट्रेंस एग्जाम होगी और जो रिक्रूटमेंट एग्जाम होगी, मतलब अच्छा कोर्स करोगे, अच्छी नौकरी का एग्जाम दोगे और नौकरी का एग्जाम निकाल लोगे, तब आपको अच्छा काम मिलेगा, अच्छी नौकरी मिलेगी, ठीक है। आपको पीएससी निकाल के कोई अधिकारी बनना है तो पीएससी का पेपर खतरनाक आता है, तो भैया वो पेपर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? वो 20 क्वेश्चन के लिए जो परीक्षा की दृष्टि से पढ़ते हो ना आप लोग, उससे वो पीएससी में निकलने वाला, वो तो पीएससी वाले घुसने भी देंगे अंदर तुम। उसके लिए तो पूरा ऐसा वर्ल्ड का पुस्तक चाटना पड़ता है उसके लिए, तब जाके पीएससी यूपीएससी निकलता है। अब जब एक बार पीएससी यूपीएससी निकालोगे फिर कैसे जलवे रहते मालूम है आप लोग? यूपीएससी निकाल लिया, कलेक्टर साहब बन गए, जिले के मालिक, जलवा, लाल गाड़ी और फलाना ठिकाना, लाल बत्ती वाली, है ना। और जलवे फिर तो, है ना। यदि मान लो टीचर भी बनना है आपको, तनख्वाह कितनी रहती है? 50,000, 60,000, 1 लाख। अभी टीचर लोगों की तनख्वाह देखो आप लोग, भैया वो भी बनना है तो उसके लिए एग्जाम होता है पहले, 150 नंबर का पेपर, बड़ा फाड़ू क्वेश्चन आते, खतरनाक। वो 20 क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं ना, उससे नहीं आने वाले एक भी, समझ गए। तो उसके लिए आपको पूरा डीप अध्ययन, अच्छे से समझ के अध्ययन करना पड़ेगा। जब एक बार आप एग्जाम दोगे, उसके लिए फिर कोर्स भी करना पड़ता है पहले, डीएड बीएड टीचर बनना है तो उसके लिए भी परसेंट बेस लगता है,
है ना, उसके लिए मेहनत करना, उसमें भी अच्छे पर्सेंट बनना चाहिए, ये भी सब सारी चीज़ें। और उसके बाद फिर टीचर का एग्जाम होगा 150 नंबर का, 200 नंबर का जो भी पेपर होता है, उसका एग्जाम निकालो फिर, तब जाके आप, और एग्जाम 150 नंबर में 100-125 नंबर लाना पड़ेगा आपको, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। तो तब तो जीवन अच्छा होगा, जब आपके पास अच्छा काम रहेगा, जब आपके पास अच्छा पैसा आएगा, तब तो जीवन अच्छा रहेगा। तो आप वो काम अच्छा कब मिलेगा? जब आप एग्जाम निकालो। और एग्जाम कब निकलेगा? जब आप पूरी पुस्तक को पढ़ोगे समझ कर। 20 क्वेश्चन पढ़ने से एग्जाम निकाल लोगे वाला। आप जो तैयारी कर रहे हो पहली से 12वीं तक या उसके आगे की, 12वीं के बाद जो आप नौकरी प्राप्त करने के लिए, अच्छा कोर्स करने के लिए परीक्षा देते हो, उस परीक्षा को पास करने के लिए आप 1 से 12 तक की या उसके आगे की पढ़ाई करते हो। ये समझ लीजिए आप, ये 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं को पास करना कोई मैटर नहीं। खैर पास करना जरूरी है, ये जो एग्जाम आप पास करते हो केवल एक फॉर्मेलिटी है कि जो स्टूडेंट 9वीं में वो 10वीं में कैसे जाए, मतलब आगे क्लास में उसको कैसे प्रमोट करें। तो एक क्राइटेरिया बना दिया गया है कि भैया हम आपको ना आपकी पुस्तक में से 20 क्वेश्चन देंगे, उसमें से 5 क्वेश्चन बना देना, 5-7, मतलब 100 नंबर के पेपर में से 33 नंबर ला लेना बस। यदि आपने ला लिया तो अगले क्लास में आप चल जाओगे, बस इतनी सी बात। पर हमको वो 20 या 5 ही नहीं पढ़ना, हमको तो पूरी पुस्तक पढ़ना है। क्योंकि जो 12वीं के बाद परीक्षा, अपन रेलवे के में जाना है, हमको बैंक में हमको जाना है, नौकरी चाहिए हमको, एसएससी में नौकरी चाहिए, पीएससी यूपीएससी में चाहिए, तो वहाँ पे जो आता है ना पेपर, वो पूरी पुस्तक के अंदर से घुस घुस के निकालता है। 20 क्वेश्चन नहीं आते, पूरी पुस्तक से निकालता है। और वो भी जो नॉलेज रहता है वो पूरा पहली से लेकर के पूरा जहाँ तक पढ़ाई की हो आपने, 12वीं तक, ग्रेजुएशन तक, वहाँ तक का पूरा आता है। अंदर से वो घुस घुस के नोच नोच के निकालता है क्वेश्चन। अब बताओ, तुमने तो ऊपर ऊपर 20 क्वेश्चन पढ़ के गए थे, अब तुमसे निकलेगा वो एग्जाम? अब मान लो तुमने 20 क्वेश्चन पढ़ करके 90% 95% बना भी लिया 10वीं में, 12वीं में, ग्रेजुएशन में, ये वो रट उठा करके जैसा भी, पर उस परीक्षा में फेल हो गए, पास ही नहीं हो पा रहे, पास ही नहीं हो पा रहे हो, तो क्या करोगे? कोई मतलब नहीं। समझ में आ रही है बात? तो चीज़ों को जो है, आपका जो शिक्षा आप ले रहे हैं ना, उसको समझ के हर एक टॉपिक को समझ। इसलिए मेरा उद्देश्य पढ़ाने का ऐसा, इसलिए मैं आपको बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कराता हूँ कि बेसिक चीज़ समझो। अच्छा, मैंने पहले ही बोला आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं आता, क्यों? क्योंकि बेसिक क्लियर नहीं। ठीक है, ये आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। और पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा तो कारण क्या है कि बेसिक क्लियर नहीं है आप लोगों का। तो मैं आपको बेसिक क्लियर करा रहा हूँ ताकि आपका इंटरेस्ट बने। ठीक है, बेसिक आपको बता। अभी रेखा, किरण, शीर्षावली में कौन आसन, कौन संपूरक, कौन कितने प्रकार के कौन पढ़ रहे हैं अपन बताओ इसके। और ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, ये 6वीं 7वीं 8वीं वाले हो, 9वीं 10वीं वाले हैं जो भी हैं, ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हो आप, इसके पहले कई बार पढ़े हो। क्या इसके पहले आपने रेखा, किरण, कोण नहीं बनाए हो? 4वीं में 5वीं में भी पढ़े हो आप लोगों ने। ठीक है, 6वीं 7वीं 8वीं में भी पढ़े हो। पर क्या आप लोगों को समझ में आई थी जो बात जो अभी समझ में आ रही है कि यार रेखा क्या होता है? आप तो रेखा किरण सब बराबर समझते हो। देखो, रेखा अलग चीज है, रेखा खंड अलग चीज है, किरण अलग चीज है। 2 किरण मिलकर ही कोण बनाएगी। कोण में भी 2-2 कोण मिलकर के बनते, वो अलग है। सिंगल कोण अलग है। मैं आपको न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, प्रतिवर्ती कोण, क्या कोण 5 प्रकार के होते हैं, इसके पहले मालूम था क्या आप लोगों को? 10वीं वालों को मालूम रहा होगा कि पिछले बार 9वीं में बेसिक पढ़ाया हूँ मैंने। ठीक है, पर क्या इसके पहले जो नहीं आए थे उनको मालूम था? 10वीं में जो नए लड़के आए जो पिछले बार 9वीं में थे, क्या उनको मालूम था कि कोण 5 प्रकार के होते? ये पहली बार नहीं पढ़ रहे 9वीं 10वीं में आकर के, तो साल आप 6वीं से पढ़ रहे हो आप कोण के बारे में, पर मालूम ही नहीं है आप लोग। क्यों? क्योंकि आपकी दृष्टि क्या है? सर बस 20 क्वेश्चन बता दो परीक्षा वाले, बस ये दिक्कत है। अब यही क्वेश्चन आता है कि कोण कितने प्रकार के होते हैं? वो क्या पता, वहां ऑप्शन आएगा 4 प्रकार के, 5 प्रकार के, 1 प्रकार का, 2 प्रकार का। तुम्हारे मन में तुक्का जो भी आया 2 होता होगा भाई 2 लगा दो। पर जो अच्छे से पढ़ा है वो क्या लगाएगा? 5 प्रकार का। सिलेक्शन किसका होएगा? 5 वाले का। 2 वाला घर में बैठ चुपचाप। तो ये चीजों को बिल्कुल समझ के पढ़ो अच्छे से। ठीक है, और पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बनाते हुए चलो, हर एक चीज का नॉलेज रहेगा तो चीज ऐसे समझ में आएगी। ठीक है, तो आप यदि देखो, कई अपने समाज में आसपास, घर मोहल्ले पड़ोस में, गांव में अपने को ऐसे लोग मिल जाते हैं। एक स्टूडेंट समझना, ठीक है, अपने घर मोहल्ले पड़ोस में अपने को ऐसे लोग मिल जाएंगे। एक स्टूडेंट है या एक व्यक्ति है ए, है ना, और दूसरा व्यक्ति है बी, लड़का पढ़ाई वाला जो भी है। अब ये जो व्यक्ति है ना, ये इसने क्या किया है, बस परीक्षा में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ पढ़ के 10वीं 12वीं और जो भी अपनी पढ़ाई लाइफ है उसमें 90+% से ऊपर पर्सेंट बनाए हैं। इसमें 90+ बना लिया, मतलब क्या लोग समझेंगे उसको? अब पढ़ाई में बड़ा होशियार है,
पर वो करता क्या है, वो बस रट देता है 20 क्वेश्चन जो परीक्षा के लिए उपयोगी प्रश्न है, बस उसी पे फोकस करता है और उनको पढ़ लेता है। चाहे इसको टीचर बता देते हैं या खुद की समझ से निकालता है, जैसा जो भी है, या 20 नहीं पढ़ता होगा पर 50 पढ़ता होगा, पर 20 की दृष्टि से पढ़ता है, बस परीक्षा में पास होना अच्छे नंबर से। पूरी पुस्तक समझने में उसको कोई इंटरेस्ट नहीं, उसको बस परीक्षा में आने वाले 20 क्वेश्चन से मतलब है, बस उसी का मेहनत करता है वो। और संयोग से वो मेहनत करता भी और फंस भी जाता है और परसेंट बना भी रहा है। ठीक है। दूसरा स्टूडेंट है बी, ये क्या करता है, पूरी पुस्तक पढ़ता है, पूरी पुस्तक समझ के मेहनत करता है, पूरी पुस्तक समझ के पढ़ता है। ठीक है। और जब समझ के पढ़ेगा ना, तो एक बार बता दे रहा हूं आप लोगों को, ये जो बंदा ये तो 90 बना रहा है, ये 95 बनाएगा, क्योंकि पूरी पुस्तक समझ के पढ़ाएगा। समझ लो इस बात। ठीक है। उससे ज्यादा ही बनाएगा बिल्कुल, क्योंकि भाई इसने तो 20 क्वेश्चन ये पढ़ा, हो सकता है 2 क्वेश्चन नहीं फंसे भाई, इसने तो पूरी पुस्तक पढ़ डाले, तो पूरे 100 में 100 क्वेश्चन बना के आएगा ना, ये 20 में 20 100 नंबर आएगा पूरे के पूरे, है ना। तो 100 में 100% बोल दीजिए, जैसा भी बोल दीजिए। आप मैं 95 में ले रहा, थोड़ा गलती होती जाती है राइटिंग वाइटिंग इसमें उसमें, तो चलो 95, इससे ज्यादा ही परसेंट बनेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात, ये जब 12वीं के बाद कोई नौकरी की या कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा। ठीक है। 100 नंबर के पेपर में इसके 10-20 नंबर आएंगे, 30 नंबर आएंगे, बाहर हो जाएगा। सिलेक्शन कितने में होता है, 70, 80, 60 में, ये बाहर हो जाएगा। ठीक है। 95% जिसने बनाया था उसने पूरी पुस्तक चाटा था, मतलब पढ़ा था। ठीक है। तो ये ला लेगा 80-90 नंबर 100 में से, या 70 जो भी, 100 नंबर के पेपर है, 100 नंबर मान लेता हूँ, अलग अलग होता है, समझ लो, है ना, अंडरस्टूड रहता है सब चीजें। तो 80-70 नंबर 80-90 नंबर 70 नंबर ला लेगा, और ला लेगा तो क्या हो जाएगा, ये पास, यानी इसका सिलेक्शन हो जाएगा। जब सिलेक्शन हो गया, नौकरी लग गई, नौकरी लग गई, मतलब अच्छा काम मिल गया और पैसा मिलेगा हर महीने बैठे बैठा। अब बताओ किसका जीवन अच्छा, बी वाले का। अब आप सोच लो, ए बनना है कि बी बनना है। और अपन लोगों के सिस्टम में क्या ठूसा पड़ा है, ए बनना है। स्कूल में भी यही चलता है और बाकी कोचिंग्स में भी यही चलता है, और हमारे दिमाग में यही ठूसा पड़ा है। माँ बाप को भी देखो तो जो पेरेंट्स होते हैं, टीचर परसेंटेज सब परसेंटेज के पीछे भिड़े, कोई मतलब नहीं है परसेंटेज का। मैंने पहले बोला 10 में से एक जगह परसेंट का मतलब हो सकता है। कुछ नौकरियां हैं, कुछ कोर्सेज है जो परसेंट बेस पे होते हैं, जैसे ITI करना है 10वीं पे परसेंट बेस पे होता है। ठीक है। 11वीं में आपको अच्छा सब्जेक्ट चाहिए तो परसेंटेज बेस पे होता है ना। आपको 12वीं के बाद BSc में, जैसे कॉलेज लाइफ में जा रहे हैं, तो कुछ कोर्सेज जो है परसेंट बेस पे होते हैं, तो वहां परसेंट क्या हो सकता है। पर मैं तो पहले ही बोल रहा हूँ ना, आपको परसेंट तो बन रहा है ना भैया, ऐसा थोड़ी ना है कि आप पूरी पुस्तक पढ़ोगे और परसेंट नहीं बने, इससे ज्यादा बन रहा है परसेंट। तो आपको कौन सा काम करना है, बस समझ के पूरे टॉपिक को क्लियर करना है, आपके सारी समस्या दूर हो रही है। आप ज्यादा मत दिमाग दौड़ाओ, कहीं भी कुछ भी दिमाग मत दौड़ाओ। आपको जो पढ़ रहे हो ना, जिस क्लास में हो, आप जितना पढ़ोगे अभी आगे तक, पूरे टॉपिक, पूरे सब्जेक्ट को, पूरे टॉपिक को समझकर पढ़ना है। पूरा टॉपिक बनना चाहिए, पूरी समझ में आना चाहिए। जब पूरी पुस्तक टॉपिक को अच्छे समझ लोगे तो 95+ बन रहा है आपका, ये एग्जाम भी निकल रहा है आपका, तो और क्या चाहिए, परसेंट भी बन रहा है। ठीक है। वाहवाही भी आपकी हो रही है, नाम भी, और पापा में भी खुश, सब खुश, और आपकी इधर एग्जाम भी निकल रही, तो नौकरी भी लग गई, पैसा भी आ रहा है, और क्या चाहिए आएगी। ठीक है। इधर पढ़ोगे अभी 90 तो बना लोगे, पर एग्जाम निकालोगे नहीं, तो ये ऐसा 90% वाला बेरोजगार से अच्छा है कि ये पढ़ो ना भैया, क्या मतलब। और परसेंटेज नहीं बन रहा है, ऐसा तो है नहीं। पर हम क्या कर रहे हैं ना, सीधे परसेंटेज के पीछे पड़े। मैं आपको बता देता हूं, और आप जानते भी हैं अच्छे से, यूपीएससी, यदि आपको यूपीएससी एग्जाम बैठना है तो केवल ग्रेजुएशन 33% पास होना चाहिए, बस, कोई परसेंट का लिमिट नहीं है, केवल ग्रेजुएशन। और वो भी आर्ट से भी, कुछ से भी करो, तो प्राइवेट करो, रेगुलर, कोई मतलब नहीं, बस ग्रेजुएशन पास हो, हाँ तो भर सकते हो फॉर्म। पर मेन कहां फटती है, वो जो उसके बाद एग्जाम होने वाली यूपीएससी की प्रीमियम, मतलब 2 लेवल में होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, और इंटरव्यू 3rd स्टेज, उसमें फट जाती है। क्योंकि वो वहां पे कौन टिकता है, जिसने पूरा पढ़ के गया था, पुस्तक चाट के गया है, वो निकलता है। इनकी तो हवा, इनको सपने भी नहीं आती कि मैं ये एग्जाम बने, सोचते भी नहीं है वाले लोग, तो ऐसा वाला इनकी पहली फट जाती है। पहले अपने बस की बात नहीं है कि इनको मालूम है कि आप 20 क्वेश्चन पढ़े, है ना। पीएससी का एग्जाम भी ऐसे ही होता है। ठीक है। तो पीएससी का एग्जाम भी यदि आप जब भरेंगे अभी आगे जाकर, तो ग्रेजुएशन मांगता है मात्र, BA हो, BSc हो, MSc जो भी है ना, बीकॉम जो भी है, ग्रेजुएशन होते हैं जो भी। ठीक है। तो ग्रेजुएशन मांगता है मात्र, स्नातक मांगता है, वो भी 33% के साथ पास होना, बस पास, 50% भी नहीं, 40% भी नहीं, पास होना बस, खत्म, कोई 90% का फाउंडेशन नहीं। बताओ, भारत की सबसे बड़ी एग्जाम क्या है नौकरी प्राप्त करने के लिए, यूपीएससी, जिससे अपन कलेक्टर, IAS, है ना, IAS, क्या क्या उसमें, IPS, IFS,
है ना, ये सब बनते हैं, बहुत सारी रैंक होती है उसमें 4-5, ठीक है। तो ये सब बनते हैं, और भारत की सबसे बड़ी एग्जाम जिससे सबसे बड़ी नौकरी लगती है, उसके लिए ग्रेजुएशन और 10वीं 12वीं में कोई परसेंटेज लिमिट नहीं चाहिए। 10वीं पास होना चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, 33%, वो आप एग्जाम को भर सकते हो। बताओ साला, पीएससी राज्य की सबसे बड़ी एग्जाम, यूपीएससी देश की सबसे बड़ी एग्जाम, पीएससी राज्य की सबसे बड़ी एग्जाम, कोई बाउंडेशन नहीं परसेंटेज का, बस पास होना ग्रेजुएशन हो गया। 10वीं में आपने कितना परसेंट बनाए थे कोई मतलब नहीं है, 33% से पास हुए थे, 32-33% से पास हुए थे, ग्रेजुएशन में 33% क्यों बोल रहा हूँ, पास होने के लिए क्या कितना नंबर चाहिए, 100 में 33 नंबर चाहिए बस। आप मान लीजिए 6 विषय पढ़ रहे हो और 6 विषय में आपने 33 ही नंबर लाए हो, तो आप पास हो कि नहीं, पास हो, और 10वीं में चल जाओगे, 10वीं वाले 11वीं में चल जाएगा, बस इतनी सी बात चाहिए बस। बताओ, दुनिया की ये बड़ी बड़ी एग्जाम्स है ना, और हम पढ़े परसेंटेज। अबे जिसका मतलब ही नहीं है, क्या मतलब उसके पीछे पड़े रहने से, किस बात पे फोकस करो। मतलब है कुछ एग्जाम के लिए, पर मैं क्या बोल रहा हूं, किस बात पे फोकस करो, विषय को समझने पे फोकस करो। जो आपका विषय है, जिसके जितने टॉपिक उसके अंदर, उसको समझ लो, अच्छे से समझ लो। जब अच्छे से समझ लोगे तो आपका जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो भी पूरा हो रहा है, और जो एंट्रेंस एग्जाम पास करके नौकरी लगना, अच्छा कोर्स करना है, वो भी पास हो रहा है। तो काय पे फोकस करना चाहिए, विषय को पूरा अच्छे से समझने पर। और भी समझ में कब आएगा, आपको तो आता नहीं समझ में, है ना, समझ में आता नहीं। सबसे मेन कारण है आप लोग ध्यान देते नहीं, आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो बेसिक करा के मैं आपका इंटरेस्ट जगाना चाहता हूं। यहाँ पे शांत रहो, मैंने क्या बोला, आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो ध्यान करना पड़ेगा। जितने भी पहले के ऋषि मुनि हैं, बुद्ध गौतम है, फलाने डेका, जितने भी सब लोग रहे हैं पहले के, आप पढ़ते हो, जानते हो अच्छे से, सब भारत भूमि में पैदा हुए, बाहर के लोग भी हैं। इनने ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या किया है, ध्यान किया है। गौतम बुद्ध भी गंगा किनारे बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके वहां पे साधना की, मतलब ध्यान किया, तो ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक है। जितने भी थे, जितने भी लोग रहे, ऋषि मुनि बहुत सारे पहले रहे। और जानते हो, आप सब सीरियल टीवी फिल्मों में देखते हो, पढ़ते हो, रामायण में, महाभारत में, कुरान में, बाइबिल में, सब पढ़े जो भी है, ठीक है, सब पढ़ते हैं अपन, सुनते हैं अपन। तो जितने भी महात्मा हुए, जितने भी महान पुरुष बुद्धिजीवी लोग हुए हैं ना, जितने भी सब पहले जमाने के, उन सब ने ध्यान किए हैं पहले, और तब उनको ज्ञान आया। जिसने ध्यान नहीं किया उसको ज्ञान नहीं आया, और ज्ञान नहीं आया तो उसका विश्व में नाम भी नहीं है कहीं। पर जिसने ध्यान किया तो ज्ञान आया, तो आज भगवान बन बैठे हैं, समझ गए। तो लाइफ में कुछ नाम काम कुछ करना चाहते हो तो ध्यान करो। इसलिए बोलता हूँ, जैसे ही घुसते हो बिल्कुल बात नहीं करना, पर तुम लोगों को रोज चिल्लाना पड़ता है, रोज, कि शांत बैठो बात मत करो, शांत बैठो बात मत करो। पढ़ाई इतना आसान काम थोड़ी ना है जी, दुनिया का सबसे कठिन काम है पढ़ाई, पर उसको आप सबसे सरल बना सकते हो। मेरी बात समझ लें पहले, दुनिया का सबसे कठिन काम है शिक्षा प्राप्त करना, यदि कोई है, परंतु उसको सरल बना सकते हो आप। कैसे? अनुशासित रहो। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप ऑल टाइम बिल्कुल हम बिल्कुल ऐसा गब्बर सिंह रहे, नहीं, जब पढ़ाई करना है तब, बाकी टाइम मस्ती करो। लाइफ में बार बार बोलता हूं, है ना, कि पढ़ाई सब कुछ नहीं लाइफ में, पर जब पढ़ाई करने के लिए बैठे हो ना, जब कोचिंग में आ रहे हो, जब स्कूल में बैठे हो, जब घर में 2 घंटा पढ़ते हो, उस टाइम पे सिंसियर रहो। बाकी टाइम आप मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे मस्ती? पर ऐसा तुम तो ऑल टाइम मस्ती करते हो, मतलब तुमको बोलेंगे भैया डांस करना, तो क्या सोचो तो डांस कर लोगे क्या? जब खाना जब टॉयलेट में खाना करोगे, खाना खाओगे, सब चीज़ों का सिस्टम है कि नहीं है, सब चीज़ों का टाइम है कि नहीं है, सोने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम, नहाने के लिए बाथरूम, सब चीज़ों का अलग अलग स्थान है, सब चीज़ों का अलग अलग समय है। अब तुम यहाँ पे, तुम्हारा स्थान क्या है? ये विद्यालय, विद्या का मंदिर, ज्ञान सीखने आते हो यहाँ पे, तो तुम यहाँ बतियाते रहते हो आपस में। मैं इधर समझा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तुम आपस में बात कर रहे हो, तो 1 घंटा सीखोगे तुम लोग, बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा तुमको। समझ में आ रही है बात? जब 1 घंटा यहाँ पढ़ने आती हो, तो जैसे ही आते हो वैसा आप ध्यान रखो, आई एम द स्टूडेंट, आई एम द स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूं। ये दिमाग में बिल्कुल जैसे ही पहला कदम रखे वैसे ही आना चाहिए कि आई एम द स्टूडेंट। अब वो आई एम द स्टूडेंट का मतलब आप भैया अनुशासित होना है, हल्ला नहीं करना है, बात नहीं करना है, ठीक है, मन को एकाग्र रखना है, ध्यान। इसलिए मैं यहाँ म्यूजिक बजा रहा हूँ, देखो ओम की ध्वनि चल रही है, ओम, इससे क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन बनता है। जितने भी लोग ध्यान करते हैं ना, ये जितने भी सब सदगुरु अपना क्या नाम, अपना रामदेव बाबा जी हैं, और वो परम क्या नाम उनका, आसाराम बापू जी है, और ऐसे बहुत सारे लोग, ये जब ध्यान कराते हैं, इनका मालूम है ना, आप टीवी में देखते हो, जब इन लोगों का प्रवचन वगैरह चलते हैं, वो लाखों लोग बैठे रहते हैं, ठीक है नहीं? वही चीज़ मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ। खैर मैं प्रवचन नहीं दे रहा हूँ, सीखना सीखो, समझ लो अभी,
मैं आप लोगों को इतना जो म्यूजिक सुना रहा हूँ, म्यूजिक क्यों सुना रहा हूँ मालूम है ना आप लोगों को? कॉन्सेंट्रेशन के लिए है। भगवान सरस्वती का, माता सरस्वती का कॉन्सेप्ट है, एक हाथ में पुस्तक दूसरे हाथ में वीणा, मतलब म्यूजिक के साथ पढ़ाई करो। म्यूजिक कॉन्सेंट्रेशन, इन्हें ध्यान लगाता है चीज़ों पर तुम लोग इतने खतरनाक प्राणी हो, पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हो, एक नहीं समझते, एक नहीं सुनते। म्यूजिक बजा लूँ, रोज चिल्ला लूँ, इतना अच्छा अच्छा आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट से कंपेयर वाइज कॉन्सेप्ट वाइज स्टडी करा दूँ, पर आप लोगों के कान में जू तक नहीं रेंगता, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। आप अपने में लगे हो कि भैया हम कुएं के मेंढक हो, अब हम ही है भाई, ये क्या बताएगा। पर तुम लोग ये समझ लो कि बाहर बहुत बड़े समुद्र है, वहाँ नील वेल पाई जाती है जो 30 हाथी के बराबर होती है। तुम इतने से बड़े मेंढक का उस सामने कोई वजूद नहीं है, समझ गए। तो कम से कम नील वेल नहीं बन सकते तो ये तो बन जाओ, कम से कम एक बड़ी मछली तो बन जाओ कि कम से कम वो हमको खाए तो नहीं, हम उसके साथ तो रह सके। समझ में आ रही है बात। मैंने बोला ना कि दुनिया में यदि आप अपने आप को देखो, दुनिया में 2 चीज़ काम आने वाली, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा पावर। पावर कैसा है, कौन सी पावर? हाँ, नेता मंत्री कुछ ऐसा बड़ा ही बनना, छोटा मत बनना, जो भी बनना है बनो, ठीक है। ये जैसे चोर बनना है तो चोर बनो, पर चोर मत बनना। चोर बनने मतलब, चोर का मतलब वो ऐसा 10-20 रुपए वाला पॉकेट मार, 100-200 का पॉकेट मार लिया, ऐसा मत करो, पूरा बैंक के लुट डाल साले को। है, समझ में आ रही है बात। कुछ भी करना पर छोटा मत करना, बस बड़ा करना, चाहे वो चोरी हो, चाहे फिर वो चिन्ना चोरी हो। है? अरे मतलब कोई बड़ा काम करना, नौकरी करना तो बड़ी करना। ये सब बाबू आबू चपरासी वाली क्या मतलब साला, उससे अच्छा तो आप खुद का काम कर लेना। खुद का काम भी करना तो ऐसा छोटा सा टपरिया खोल लिया, चाय बेच रहे हैं वहां पर, ऐसा मत करना। जिंदगी भर चाय बेचते रहोगे, घर नहीं बना पाओगे अच्छे से। चाय बेचना तो पूरे वर्ल्ड में बेचना, एमबी चाय वाली की तरह, और छुट्टा बार अभिनव क्या नाम दुबे की तरह, समझ में आया। होटल खोलना तो KFC की तरह खोलना, है ना, पिज्जा हट की तरह खोलना, घर घर डिलीवरी, जोमेटो खोलना, स्विगी खोलना। अबे जमाना इसी चल रहा है, वो जमाना नहीं एक जगह खोल लिया और टपरिया में जिंदगी भर चाय बना रहे हैं साला। चाहे तुम यदि, मैं क्या बोला, साइकिल से मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल से कार पे नहीं आए तो जीवन का कोई मतलब नहीं है। कच्चे मकान से अच्छा पक्का लग्जरी मकान नहीं बना अपना, जीवन में कुछ नहीं किया। समझ में आ रही है बात। इस बात को समझ लो, और इस सब चीजों को समझने के लिए पढ़ाई ही एक मात्र, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है, बोलते हैं ना जिसमें मतलब वही शेर क्या बोलते हैं, गरजता है जो अपनी माँ का दूध पीता है। तो इसके लिए ऐसा है, जो शिक्षा का दूध पिएगा वही गरजता है। अरे उसका कुछ है, मेरे को ठीक से याद मतलब आ नहीं रहा है ना। गरजता वही है जो शिक्षा का दूध पीता है, मतलब शिक्षा को अच्छे से करता है, वही गरजता है, ठीक है ना, ऐसा। अब इसके 2 अर्थ हैं। एक बात और भी, बहुत सारे ऐसे लोग भी जिन्हें ज्यादा पढ़ाई नहीं करी पर बहुत कामयाब है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने ज्यादा पढ़ाई नहीं करी पर बहुत कामयाब है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, है ना। रोनाल्डो को देख लो, जानते हो नाम तो बताने की जरूरत नहीं है। विराट कोहली को देख लो, हार्दिक पांड्या को देख लो। न्यूटन और आइंस्टाइन जो फिजिक्स के बाप हैं, मालूम है, दोनों फिजिक्स के बाप कहलाते, फादर ऑफ केमिस्ट फिजिक्स, है ना। ये भी 7वीं 9वीं फेल वाले आदमी थे। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, परंतु एक बात समझ लो, उनका एक अलग फील्ड था, है ना, उनका एक अलग फील्ड था, वो एक अलग फील्ड में कामयाब थे। जैसे रोनाल्डो फुटबॉल, माना कि उसने पढ़ाई कम किया या पढ़ाई में मन नहीं था, पर काय में मन था, फुटबॉल में मन था। और ऐसा मन था कि नहाना धोना खाना पीना सोना कुछ से मतलब नहीं, बस रात दिन फुटबॉल, रात दिन फुटबॉल, रात दिन फुटबॉल, जुनून देखो बिल्कुल। विराट कोहली, रात दिन सोना नहीं है, ठीक है। अब बाप मर गया, नहीं गया, फेंक उधर, क्रिकेट खेलना है मेरे को, बताओ। हमारा तो बाप मर गया, मेरा बाप मर गया, बकरा गया नहीं, वो बाप मर गया तो बाद में गया। जिस दिन बाप मरा था उस दिन उसका, उसी दिन या शायद मैच में जो भी था, और उसके तुरंत बाद अगला मैच जब वो तो शतक मारा था उसने। अब क्या समझोगे, बाप मरने की खुशी में शतक मार रहा है? नहीं जी, बाप मरने का श्रद्धांजलि दिया उसने, ये पिताजी मर गए, शतक मार के श्रद्धांजलि दूंगा, ये होता है, ठीक है, समझ गए, है ना, ऐसा। तो उनका जुनून ये था, पढ़ाई में नहीं था तो इधर था। आप लोगों का है, क्रिकेट में जुनून है आप लोगों का, फुटबॉल में है, किसी पढ़ाई के अलावा चलो किसी और चीज में जुनून है क्या आपका? चोरी में है, उसमें करो कम से कम। और मैं पहले बोलते छोटी मोटी वाली मत करना, ये तो पुलिस वाले बड़ा पीटेंगे, डंडा देंगे, तुम्हारे लाल कर देंगे पिछवाड़ा। करना तो बड़ी वाली करना, पकड़ाना मत। समझ है? लूटना तो हाँ, कबड्डी खेलते आता जम के, जाओ प्रो कबड्डी में जाओ, छोटी मोटी में कुछ नहीं होता ऐसा। ये गांव वाली जो है ना कि टूर्नामेंट स्कूल वाली खेलते है, उसके बाद बारीक बात काम खत्म, ऐसा वाला नहीं।
अच्छा खेलो जबरदस्त तरीके से, है ना। अब स्कूल से भी स्टार्ट कर सकते हैं उसको, अपना स्कूल स्तर में अच्छा खेलो, फिर जिला स्तर पे अच्छा खेलो, फिर आप राज्य स्तर पे जाओ, और राज्य स्तर के बाद देश स्तर पे जाओ। प्रो कबड्डी आता है कि नहीं, जाओ उसमें प्लेयर बन जाओ, लाखों रुपए मिलेंगे, लाइफ बन जाएगी आपकी, नाम भी काम भी है इतना दम तो जाओ, फिर छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, फिर कोई मतलब नहीं है ना। तुम क्रिकेट में अच्छे हो, क्रिकेट में अच्छे हो क्या, जाओ एकेडमी ज्वाइन करो, छोड़ो पढ़ाई वढ़ाई, कोई मतलब नहीं है। बड़े शहर में जाओ, वहाँ पे क्रिकेट एकेडमी होती है, वहाँ पे जाके ज्वाइन करो, रात दिन मेहनत करो, सारे को सोना ही मत, बस क्रिकेट के बिल्कुल ऐसा बन जाओ कि रात दिन क्रिकेट देखे, नींद में भी सारा छक्का चौका चलता रहे, जुनून इसको बोलते हैं। वैसा ही है, विराट कोहली रात में 2 बजे उठता था और खेलता था, तब आज विराट कोहली बना। ऐसा हल्के में तुम क्या लग रहा है वहां जाएंगे छक्का चौका हो जाता है, इनको बाल ना फुटबॉल दिखती है ऐसा। अपन लोग क्रिकेट खेलते हैं ना, है ना, तो साला बाल कब निकल जाए समझ में, पड़ गई तो ऐसा आंख बंद करके पड़ गई तो छक्का, नहीं तो स्टंप बॉल दिखती है क्या सामने का, तो फास्टर अपने को बाल पे सौ निकलती है, अबे किधर गई, स्टंप गया, और घुमा दिए बल्ला, पड़ गई धोखे से तो ठीक है। उनको पूरे बॉल फुटबॉल दिखती है ऐसा, इतना प्रैक्टिस करते हैं ना उन लोग, रात दिन बिल्कुल उनको बॉल को समझ में आती है, समझ में आ रही, ऐसा है प्रैक्टिस। कोई भी चीज के लिए ना बहुत ध्यान से अध्ययन, प्रैक्टिस, अभ्यास की आवश्यकता पड़ती है। आप लोगों में दम है, कबड्डी अच्छा खेलते हो, जाओ राज्य स्तर तक खेलो, देश के लिए खेलो, ठीक है, क्रिकेट अच्छा खेलते हो जाओ, फुटबॉल अच्छा खेलते हो जाओ, हॉकी खेलते हो जाओ, पर ऐसा तो कोई खेलते ही नहीं। आप लोग तो खेलते गिल्ली डंडा, इसका कोई रोल नहीं। आप लोग देखते हो मोबाइल रील्स, टाइम बर्बाद करते हो अपना। पहुंच पैसा जिनके पास अच्छा है ना वही कर सकते हैं, आपके पास ना पहुंच है ना पैसा है, तो एक ही तरीका है आप लोगों को अपना जीवन अच्छा करने का, क्या, शिक्षा, पढ़ाई कर लो अच्छे से, एग्जाम निकाल लो, नौकरी लग जाएगी, कोई अच्छा काम कर लोगे। नौकरी का मतलब गवर्नमेंट नौकरी नहीं बोल रहा, प्राइवेट जैसा भी, मतलब अच्छा काम मिल जाएगा, अच्छा काम मिल जाएगा तो अच्छा पैसा भी आएगा, और जब आपका फिर अच्छा काम रहेगा, नौकरी को लग जाओगे तो आपका नाम भी बन जाएगा, पैसा भी आ जाएगा, काम। तो अपने बच्चों को फिर भेजना एकेडमी में, अब जा बे, मैं तो नहीं बन पाया, तेरे को तू बन, है ना। तो ऐसा है, तो पढ़ाई जो है ना, पढ़ाई को इस उद्देश्य से करिए, ऐसा है। चलिए।